नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। मरुधरा की धरा की ये शायद अब सियासी तासीर बन चुकी है कि यहां पायलट और गहलोत के बीच सियासी शह और मात का खेल बदस्तूर चलता रहता है। दरअसल पंचायती राज चुनाव के परिणाम सामने आए और ये परिणाम सामने आने के बाद एक बार फिर से पायलट बनाम गहलोत गुट के बीच जो सियासी वर्चस्व की जंग है वो छिड़ गई है और ये पूरा मामला अब दिल्ली दरबार तक पहुंच गया है। दरअसल इन दिनों मरुधरा की धारा में एक जो सबसे ज्यादा सियासी गलियारे में प्रचलित शब्द है वो है जयचंद। गहलोत गुट पायलट गुट को जयचंद कह रहा है तो पायलट गुट के लोग गहलोत गुट को जयचंद कह रहे हैं, लेकिन अभी तक यह फैसला नहीं हो पाया है कि आखिर जयचंद है कौन। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब जिला परिषद चुनाव के परिणाम सामने आए और उसमें जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की बढ़त होने के बावजूद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो सेंध मारी, जयपुर में जिस प्रकार से परिणाम सामने आए, उसके बाद से गहलोत गुट पायलट कैंप के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के पीछे पड़ गया। दरअसल गहलोत गुट का कहना है कि वेद प्रकाश सोलंकी ने भाजपा से सांठगांठ कर और करोड़ों रुपए लेकर जो कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे, जो वोटर थे, उनको भाजपा के पक्ष में कर दिया। लिहाजा यह मामला इतना आगे चला गया कि प्रभारी अजय माकन को भी इस मामला से अवगत कराया गया और अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर अब इस मामला पर वेद प्रकाश सोलंकी पर कार्रवाई कब होती है। वहीं यदि बात भरतपुर की करें तो भरतपुर में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनते बनते रह गया, उससे वहां के जो कांग्रेसी नेता हैं उनका कहना है कि गहलोत सरकार के करीबी मंत्री सुभाष गर्ग और अन्य जो विधायक हैं उन्होंने मिलकर जानबूझकर कांग्रेस पार्टी का बोर्ड नहीं बनने दिया। कल हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। भरतपुर के नेता हैं भारत सिंह गादौली, उन्होंने प्रमुखता से अपनी बात रखी थी। लिहाजा उसके बाद से एक बहस छिड़ गई है दोनों ही गुटों के समर्थकों की ओर से कि आखिर जयचंद कौन है कांग्रेस पार्टी में, और जो जयचंद है उसका नाम भी उजागर होना चाहिए। खैर, इस मामला को लेकर गहलोत और पायलट गुट आमने सामने है, लेकिन सवाल पंचायती राज चुनाव के परिणाम तक सीमित नहीं है, बल्कि सवाल असल मुद्दा यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा कब खोला जाएगा। हो सकता है कि इस बात की चर्चाएं अब ना होती हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके अंदर ये टीस हिलोरे मार रही है। हर कांग्रेसी कार्यकर्ता परेशान और आजिज है। 3 साल का वक्त होने वाला है, अभी तक राजनीतिक नियुक्तियां भी नहीं हो पाई हैं और जो पायलट गुट को जो लंबे अरसे से इंतजार है मंत्रिमंडल विस्तार का, उसका भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। और कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से पंचायती राज चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं उसके बाद से जो सियासी द्वंद्व मचा हुआ है, इससे मंत्रिमंडल विस्तार की तारीखें अब और आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर यदि इस तरीके से तारीखों का सिलसिला यदि जारी रहेगा तो आखिर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो क्या करेंगे और उनके हाथ क्या आएगा, क्योंकि ये लड़ाई जाहिर तौर पर पायलट और गहलोत की है, लेकिन पिस कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता रहा है। लिहाजा अब देखने वाली बात ये होगी कि आला कमान इस पर कुछ करता है या नहीं। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ताओं से जब आप बात करेंगे तो कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी में अब आला कमान बचा ही नहीं, क्योंकि इतने लंबे अरसे से लड़ाई जो पायलट गहलोत की चली आ रही है, इसका यदि सुलह का फॉर्मूला अभी तक इजाद नहीं हो पाया तो आगे भी कब होगा, कैसे होगा, इस बात का कोई ठिकाना नहीं है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।